नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग पर्यावरण के अध्ययन में महामैराथन को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज पीसीएस, सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, डीएड, वीएड, डीएलएड, बीटीसी सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है। मेरे वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए डिस्कस करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को। यहाँ से इस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं कैंपॉस घास, डाउन्स घास, पेरीज घास, पंपास घास। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को पहले समझ लेते हैं। ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों विषुवत रेखा के दोनों तरफ कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो देश पड़ते हैं उन देशों में जो घास के मैदान डेवलप हुए हैं उन्हीं मैदानों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। तो आपके सवाना के वन पूर्वी अफ्रीका में कहाँ पर हैं दोस्तों? सवाना का जो घास स्थल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पूर्वी अफ्रीका में। कैंपॉस कहाँ देखने को मिलता है? तो ब्राज़ील में। और साथ ही साथ लानोज कहाँ पर है आपका? वेनेजुएला। और सेल्वास अमेजन बेसिन में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेल्वास वन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में या ब्राज़ील में। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान किसे कहा जाता है? तो पंपास घास कहाँ पर पाई जाती है? अर्जेंटीना में। स्टेपी घास कहाँ? एशिया की। वेल्ड घास कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। प्रेरी घास कहाँ की है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रेरी घास देश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। कैंटरबरी आपकी घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो ये न्यूजीलैंड में। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं। तो मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पर पंपास घास, स्टेपी घास, बेल्ट घास, प्रेरी घास, कैंटरबरी, डाउन्स ये सब घास कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। यानी कहने का मीन्स क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर की ओर, यानी जो आपके दक्षिणी जो पोल है, कहने का मतलब साउथ पोल है और नॉर्थ पोल, उनके बीच में जो देश पड़ते हैं वहाँ पर जो घास स्थल डेवलप होते हैं उन घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कौन ऐसा मतलब है जो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैंपॉस घास के मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर है आपका? कंपास घास। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ब्राज़ील में पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। और आपका डाउन्स हो गया, प्रेरी हो गया, और साथ साथ पंपास घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं। पंपास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलती है, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और पेरीज उत्तरी अमेरिका की घास स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 16 घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए, बैंक, एसएससी, आपकी सुपर टेट, यूपी टेट, और कह सकते हैं पीसीएस, और इन सभी एग्जाम्स के लिए, लेखपाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, 16 घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी घाट। आइए कुछ इम्पोर्टेंट घास के मैदान जो भारत में पाए जाते हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो 16 घास का मैदान कहाँ दोस्तों पाया जाता है? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का मतलब है ये किस जगह पर पड़ता है? तो आपका पश्चिमी घाट। कहने का मतलब भारत के पश्चिम घाट में आपका महाराष्ट्र पड़ता है, जहाँ पर किस प्रकार के घास के मैदान को देखा जाता है? तो 16 घास का मैदान। साथ ही साथ दोस्तों बुग्याल खूब एग्जाम में पूछा जाता है, बुग्याल घास कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। सोनमर्ग, गुलमर्ग ये घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान कहाँ पर हैं दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। उर्मिल घास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उर्मिल घास भारत के किस भाग में है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, बन्नी घास का मैदान कहाँ देखने को मिलता है? तो गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में कौन सी घास देखने को मिलती है? बन्नी घास। उर्मिल घास कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक में। बुग्याल कहाँ? उत्तराखंड में। सोनमर्ग, गुलमर्ग कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 16 घास का मैदान कहाँ? तो पश्चिमी घाट पर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है दोस्तों, जो खास श्रृंखला आपकी है कैसे स्टार्ट होती है, उपभोक्ता, उत्पादक और इस तरीके से जो खास श्रृंखला बनती है, उस खास श्रृंखला को हम किस क्रम में रखेंगे, ये बात को जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले आप नीचे की ओर देख रहे हैं, ग्रीन आपको ग्रास दिख रही है या प्लांट्स दिख रहे हैं। कहने का मतलब इस प्लांट्स को खाने वाला कोई एक कीट, और कीट को खाने वाला आपका कौन, तो आपका फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने वाला स्नेक यानी सर्प, और सर्प के सबसे लास्ट में क्या है, सर्प को खाने वाला आपका बाज, जो आपका क्या है, टॉप कंज्यूमर यानी उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कौन है आपका, तो आपका कौन सा है, तो ये आपका टॉप कंज्यूमर। देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से निकली हुई ऊर्जा सर्वप्रथम कौन पृथ्वी पर लेता है, तो प्लांट्स लेते हैं। तो उत्पादक किसे कहा जाता है, जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी जीव, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पौधे हैं लगभग कहने का मीन्स क्या कि सभी उत्पादक कहे जाते हैं। और जो इन प्लांट्स को खाते हैं उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव। यानी कहने का मतलब इनको खाने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के और चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, उन सभी जीव जब मर जाते हैं तो उनका हो जाता है अपघटन, यानी लास्ट में जीव अपघटित होता है तो जीवाणु और कवक के द्वारा वो अपघटित कर दिया जाता है। तो हम इसमें क्रम को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, उत्पादक के ऊपर क्या होगा, अपघटक होंगे, और अपघटक के ऊपर क्या होगा, अपघटनकर्ता होंगे। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, उत्पादक, अपघटन, यानी यहाँ पर अपघटन जो है आपका ये बीच में आ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से ये तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, उपभोक्ता लास्ट में हो गया, क्योंकि उत्पादक के ऊपर क्या होता है, उपभोक्ता। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, अपघटक के ऊपर क्या है दोस्तों, उपभोक्ता, और लास्ट में क्या हो गया, अपघटक के ऊपर उपभोक्ता, उपभोक्ता के ऊपर उत्पादक। तो ये सीरीज ही गलत हो गई, उत्पादक लास्ट में नहीं, पेड़ पौधे लास्ट में थोड़ी गए। अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उत्पादक के ऊपर उपभोक्ता फिर अपघटक, यही आपका आंसर सही है। उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसको खाने वाले जो शाकाहारी मांसाहारी, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। इन्हीं को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कंज्यूमर, और अपघटनकर्ता को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सीरीज आपकी सही है। चलिए आपका आंसर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है। जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये इस बात को जानना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, प्रोटीन है, मृदा है, कवक है, फास्फोरस है। अजैविक घटक नहीं है, तो यहाँ पर अजैविक घटक नहीं, यानी अजैविक कौन कौन सी चीज़ें हैं और जैविक कौन सी, ये बात समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, यानी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है वो डिपेंडेंट है जैविक और अजैविक कारक पर। तो जैविक अजैविक कारक क्या है जान लीजिए। जो जीव जीवित हैं उन जीवों को हम जैविक कारक बोलेंगे, और जिनमें जीवन नहीं है वो हमारे कैसे कारक कहलाएंगे, अजैविक। तो जैविक में आपके उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक दुनिया में जितने प्रकार के पेड़ पौधे और जल में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम शैवाल बोलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक। उपभोक्ता क्या, जो पेड़ पौधों वनस्पतियों को खाने वाले जीव होते हैं वो मोस्टली क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तीनों प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अब बात कर लेते हैं उनको, जब जो जीव जंतु पेड़ पौधे जब नष्ट होते हैं, जंतु नष्ट होते हैं, तो उनको नष्ट करने वाले आपके क्या हो गए, अपघटक। तो जीवाणु और कवक किसी भी डेड बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं और कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर जैविक घटक क्या है, देखिए कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक चीज़ें जो वातावरण से रिलेटेड हैं वो सभी क्या है, अजैविक। जैसे हवा क्या है, अजैविक फैक्टर है। वर्षा क्या है, अजैविक कारक है। ताप क्या है, अजैविक कारक है। प्रकाश क्या है, अजैविक कारक है। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं और ये सब जीव जंतुओं पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस, लेकिन ये अजैविक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ में जैसे मिट्टी हो गई, चट्टान हो गई, खनिज हो गई, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पौधों के
लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ में सहायक होते हैं। भौतिक कारक में आपका वायु हो गया, आर्द्रता ह्यूमिडिटी मीन्स, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रकाश और वायु, ये सब क्या हैं, टोटल आपके कैसे हैं, अजैविक कारक हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो यहाँ पर कवक क्या है, एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, यहाँ कवक क्या है, जैविक कारक है। कैसा कारक है, जैविक कारक है, क्योंकि जैविक कारक अपघटन करता है, कवक और जीवाणु होते हैं, तो ये जैविक कारक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र यानी किसी भी ग्रासलैंड की जो खाद्य श्रृंखला है उसमें उच्च स्तर पर जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो हमारे शाकाहारी जीव होंगे कि मांसाहारी जीव होंगे कि जीवाणु होंगे, या मांसाहारी या शाकाहारी दोनों। तो उच्च स्तर पर कौन से जीव आपके होंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मांसाहारी जीव। कैसे जीव, मांसाहारी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है। इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो आपको एक खास श्रृंखला दी हुई है, फूड चेन दी है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर जो कीट हैं, कीट के ऊपर फ्रॉग, फ्रॉग के बीच स्नेक, स्नेक और बाज होगा कहने का मीन्स। तो इस खास श्रृंखला में उच्च स्तर पर ये आपका मांसाहारी जीव है। टॉप कंज्यूमर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर टॉप कंज्यूमर आपका बाज है, और बाज कैसा जीव है, ये मांसाहारी जीव है। तो घास भूमि क्षेत्र यानी ग्रासलैंड में जो उच्च स्तर पर जीव होगा उस जीव को हम क्या बोलेंगे, ये आपका टॉप कंज्यूमर कहलाएगा, मांसाहारी। जैसे घास को खाने वाला हिरन, हिरन को खाने वाला शेर, तो शेर उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उच्च उपभोक्ता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए, ये ऑप्शंस हैं आपके दोस्तों। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर बात क्या है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। डीएनए, डीएनए क्या होता है, ये आनुवंशिकता की इकाई है, यानी माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम क्या होता है, डीएनए का होता है। डीएनए एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है, तो किसी भी कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों में डीएनए की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और डीएनए पर क्या होते हैं, जीन होते हैं जो किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तौर पर हम जान लेते हैं डीएनए एक आनुवंशिक इकाई है। डीएनए का फुल नेम क्या है, तो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम किसे बोलते हैं, डीएनए को। यहाँ पर आप लोग एटीपी को समझ गए, ये ऊर्जा जगत का सिक्का कहलाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए को। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है आरएनए। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो यानी किसी भी खास श्रृंखला में शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था दोस्तों कि किसी भी खास श्रृंखला में सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा को कंजर्व कौन करता है, तो आपके पेड़ पौधे। दुनिया में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे प्लांट्स हैं वो सभी ऊर्जा को संचित करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, और इन्हीं पेड़ पौधों की ऊर्जा को खाने वाले आपके क्या होते हैं, परपोषी, और उन्हीं परपोषी जीवों को हम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पौधों को खाते हैं वो हमारे जीव कहलाते हैं शाकाहारी, और जिन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी जीव। तो इस खास श्रृंखला में पौधे हैं, पौधे के ऊपर हिरन है, हिरन के ऊपर शेर है। तो अगर पूछा जाता है किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाएगा, अगर ये श्रृंखला चूँकि सीधी है और छोटी है तो यहाँ पर उत्पादक यानी पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स को खाने वाले उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी। तो शाकाहारी जीव हमारे कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं कहने का मतलब, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया आपका, यहाँ पर शाकाहारी जीव। और टॉप कंज्यूमर कौन है आपका, यहाँ पर तो शेर, हिरन को खाने वाला शेर, तो ये मांसाहारी जीव है, और ये हमारा उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उच्च उपभोक्ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, ये सारे ग्रहों के नाम हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। चंद्रमा आप जानते हो पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र क्या है? एक प्रकार का ग्रह, प्लेनेट है। तो इसमें ऊर्जा का, भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सन होता है, सन के द्वारा पूरी प्रकार ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। बात समझ गए होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल होगा। अब आपसे ये पूछा गया, जैसे किसी मोर किस पोषण तल पर है? देखिए, हरे पौधों के ऊपर कीड़े या इंसेक्ट को खाने वाले आपके सर्प, स्नेक। तो और मोर क्या है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। सांप क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और कीड़ा क्या है? हरे पौधों को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता। तो सबसे अंतिम में क्या? मोर है। तो मोर हमारा यहाँ पर क्या हुआ? खाद्य पिरामिड पर शीर्ष यानी टॉप कंज्यूमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसे अंतिम में जो, मतलब जो उपभोक्ता है उसको हम क्या बोलेंगे? खाद्य पिरामिड का टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता कहा जाएगा। तो खाद्य पिरामिड का जो अंतिम जीव होता है उसको टॉप कंज्यूमर कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मोस्टली वो गलत दिए हुए हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे वर्षा की बात कर लें, वर्षा भी एक प्रकार का क्या? H2O क्या है? जो तालाब, नहरों, नदियों में जल होता है, बाष्प बनकर बादल बनते हैं, फिर पानी जमीन पर गिरता है। तो ये क्रिया, इसी को बोलते हैं चक्रण। क्या बोलते हैं? साइक्लिंग। तो भू बायो जियोकेमिकल। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझते हैं। निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा बायोम, मरुस्थल, सवाना। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा बायोम की खास श्रृंखला तो बहुत ही कमज़ोर होती है। जहाँ पर आपको टुंड्रा बायोम की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉस होगा, फिर मॉस पर लाइकेन होगा। लाइकेन को रेंडियर हिरन खाता है और रेंडियर हिरन को खाने वाले कौन से मानव होते हैं? एस्किमो मानव। तो ये टुंड्रा बायोम की खास श्रृंखला। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जैव विविधता भरपूर होती है। यहाँ पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है और ब्राज़ील दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न देश है। और यहाँ पर कौन से वन देखने को मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। खास श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? अगर कई सारी खास श्रृंखलाएँ कहीं दिखती हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे? खाद्य जाल। क्या बोलेंगे? जब श्रृंखला होती है और कई सारी जब खास श्रृंखलाएँ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं खाद्य जाल। जैसे यहाँ पर तरीके से काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया और आने वाली हमारी जो महामैराथन क्लास है इसमें और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे और जितने भी चैप्टर वाइज उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और 30 में अगर 30 अंक प्राप्त करने हैं तो हमारी पर्यावरण सीरीज से जुड़े रहिए और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और कोशिश रहेगी आपके लिए 100% दिया जाए और 100% देंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।